अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट विद कातरा। खूबसूरत सा थालपोश लेकर आई हूँ। देखें, इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बना करके अभी मैंने तैयार किया है। तो इसे बनाने में बहुत कम ऊल की ज़रूरत पड़ी है। और ये देखें, इसकी जो डायमीटर है यहाँ से 8.5 इंच है और यहाँ से अगर काउंट करें तो ये 10 इंच के। टोटल 8 राउंड में मैंने इसे कंप्लीट किया है। ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। हर स्टेप बना करके अभी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें। और एंड तक देखने के बाद अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन समझ आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी किस्म की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब चलते हैं ये थालपोश स्टार्ट करने के लिए। थालपोश बनाने के लिए ऊल ले लिए हैं और ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें। 3 प्लाई के ऊल है और इसे बनाने के लिए 3 नंबर का क्रोशिया यूज़ करूँगी। तो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पहले रिंग बनाते हैं और रिंग बनाने का 2 तरीका है। मैजिक रिंग के ज़रिए से बना सकते हैं और दूसरा तरीका चेन बना करके। तो मैं इस वाले थालपोश को चेन बनाकर राउंड करूँगी। इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेना है धागा खींचते हुए। और यहाँ पर ये 1 चेन बना लिए, 2 चेन, 3 चेन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 राउंड 15 चेन बनाने के बाद इस पहले वाली चेन में हुक इंसर्ट किया और इस तरह से धागा लेते हुए स्लिप स्टिच करते हुए इसे एक सर्किल का शक्ल दे दी इस तरह से। अच्छा, अब इस सर्किल के अंदर हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और ये भी सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो 1 सिंगल क्रोशिया बन गया और ये यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट करना है और टोटल 28 सिंगल क्रोशिया बनाकर इसे रेडी करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगे। यहाँ पर टोटल 26 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो हल्का सा इस तरह से करते हुए यहाँ पर जगह बनानी है और बनाकर इसमें 27 और 28 सिंगल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ इस पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है सेकेंड राउंड में। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए 4 चेन बनाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद 1 चेन एक्स्ट्रा लिया और ये इस तरह से 2 टाइम फोल्ड करते हुए नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरह से हुक डालते हुए धागा निकालना है। तो हमारे पास 4 लूप बन गए और 4 लूप से 2 लूप निकालना है। इस तरीके से 2 लूप से इस तरह से निकालते हुए और इस 2 लूप से निकालते हुए ये ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से बना। इसके बाद 1 चेन लेकर दोबारा से इस तरह से 2 लूप लेना है और नेक्स्ट वाले स्टिच में हुक डालते हुए इस तरह से 4 लूप बन गए। 4 लूप में से अब हम 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे और इस 2 लूप से निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट किया। 1 चेन लेंगे, 1 चेन के बाद दोबारा से इस तरह से लिया और लेने के बाद देखें इस तरह से हुक डालते हुए इस तरह से निकाला और ये 2 लूप से निकालेंगे और 2 लूप से निकालते हुए और इस 2 लूप से 3 टाइम 2 2 2 लूप से
निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और दरमियान में 1 चेन लेकर नेक्स्ट वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो हर स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट है। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ट्रिपल क्रोशिया 1 चेन लेकर इस जगह पर स्लिप स्टिच से अटैच करना है। और अटैच करने के बाद देखिए इस तरह से 2 चेन लेना है। 2 चेन, ये हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये 1 चेन के स्पेस में इस तरह से धागा लेना है। हुक डालते हुए इस तरह से धागा लिया और 3 लूप में से एक साथ इस तरह से निकालते हुए हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर देखिए इस वाले डबल क्रोशिया का जो ये स्टिच है, यहाँ पर हुक डालते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 चेन के स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया और ये जो डबल क्रोशिया की ये वाली स्टिच है, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया है। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए देखें इस तरह से ये, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए थर्ड राउंड कंप्लीट और टोटल हमारे पास 56 हाफ डबल क्रोशिया बनकर तैयार है। 56 28 के डबल हो गए और टॉप चेन पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। इस तरह से अटैच किया, नेक्स्ट वाले स्टिच में भी आ जाना है और स्लिप स्टिच कर देना है। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन और इस तरह से लिया। इस वाले स्टिच में नेक्स्ट वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3, फिर इस तरह से लेने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले स्टिच में, तो ये हमारे पास देखें इस तरह से, और नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरह से, और ये इस तरह से निकाला। ये 2 लूप से निकालना है और इस 2 लूप से 1 2, ये ऐसे किया। 2 लूप से निकालेंगे, 2 लूप से निकालेंगे और इस 2 लूप से। तो यहाँ पर हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर देखिए दोबारा से इस तरह से लेना है। 1 स्टिच स्किप करते हुए यहाँ आना है और नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरह से लेना है। देखिए 2 लूप से लेने के बाद इस 2 लूप से लेना है और ये 1 लूप अब इन दोनों को अटैच नहीं करना है, बल्कि ये 1 लूप ऐसे ही रखना है। 2 दफ़ा इस तरह से किया और इस वाले स्टिच में सेम स्टिच में डाला। ये 2 लूप से निकाला और इससे निकालने के बाद 1 लूप रहने दिया और इस तरह से फिर दोबारा से इसमें डालते हुए ये देखें 2 लूप से और इस 2 लूप से निकालते हुए 1 लूप रहने दिया। अब हमारे पास 4 लूप रह गए। 4 लूप से एक साथ इस तरह से निकाल देना है और एक दफ़ा ये लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बना। एक दफ़ा और देख लें। 1 2 चेन लेकर इस तरह से बनाना है। यहाँ से 1 स्टिच स्किप करना है, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया। तो इसके यहाँ से भी 1 स्टिच स्किप किया था और यहाँ से भी 1 स्टिच स्किप करना है। इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर 2, ये इस तरह से लिया और लेने के बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दोबारा से इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया 4 टाइम बन गए। 2 चेन लेंगे और इस तरह से 1 स्टिच स्किप करते हुए यहाँ पर
सेम स्टिच में बनाना है 3 टाइम इस तरह से। 1 2 1 लूप रहने दिया, दोबारा से लेंगे ये 2 और ये 2 से लेने के बाद 1 लूप रहना है और यहाँ से फिर देखें ये 2 लूप और इस 2 लूप से निकालते हुए ये लूप रखा, 4 लूप हो गए। 4 लूप से एक साथ निकालते हुए ये हमारे पास अभी ऐसे ही है, देखें 4 लूप है, तो इसे लॉक कर देंगे और दोबारा से यही काम करना है, यानी 2 चेन लेकर के ये वाला डिज़ाइन बनाना है, 2 चेन लेकर ये वाला डिज़ाइन बनाना है, रिपीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। फोर राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और 2 चेन लेकर टॉप 3 चेन पर, टॉप 4 चेन पर स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया और दोबारा से ये हमारा 1 2 3 4 5 राउंड शुरू। 1 चेन 2 चेन 3 4 4 चेन और इस तरह से 2 टाइम लेना है और यहाँ पे देखें इस तरह से बनाना है। देखें ये 1 2 ये वाले इस लूप को रखना है, दोबारा से इस वाले स्टिच में 1 टाइम 2 टाइम और ये वाले लूप को रखना है और इस तरह से ये 4th वाले में डालने हैं और 2 लूप से और 2 लूप से निकालते हुए इस लूप को रखना है। तो टोटल हमारे पास 4 लूप है और इस तरह से एक साथ निकालते हुए इसे लॉक कर दिया। 1 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और देखें इस तरह से यहाँ पर ये एक बनाया था, 1 टाइम बनाया था, तो इस स्टिच में ये इसी डिज़ाइन को 3 टाइम बनाने हैं। देखें इस तरह से बनाने हैं, ये 1 2 और इस तरह से ये लूप रहेगा। इस तरह से 1 लूप रख लेंगे और ये 2 लूप से निकाला, 2 लूप से निकालते हुए 1 लूप रख लिया। अब ये सारे में से एक साथ इस तरह से निकालते हुए लॉक कर दिया। ऐसे डिज़ाइन बना, इसी डिज़ाइन को 1 टाइम बनाया। अब 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इस स्टिच में दोबारा से बनाएंगे 1 2 1 लूप रखना है। ये 2 लूप से इस 2 लूप से निकालते 1 लूप रख लिया है। दोबारा से ये 1 ये 2 टाइम करेंगे और ये 4 लूप में से एक साथ निकालते हुए इस तरह से इसे लॉक कर दिया। 2 टाइम बन गए। ये 1 चेन 2 चेन 2 चेन बनाकर इस तरह से लेना है और इसी स्टिच में दोबारा से देखें ये 1 2 और 1 लूप रखना है और दोबारा ये 2 टाइम बनेगा, ये इस तरह से। ये 4 लूप में से एक साथ निकालते हुए 1 चेन 2 चेन और यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशा बनाना है। देखें इस तरीके से, थोड़ा तेज़ करके मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो पहले भी मैंने बता दिया। इस तरह से बन रहा है। तो 4 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 1 लूप रख लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास 5 लूप है। 5 लूप में से एक साथ निकालते हुए ये लॉक कर देना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बना, आपके सामने ही बना करके दिखा दिया है। 2 चेन लेकर यहाँ पर इसी तरह से ये 3 टाइम बनाना है, फिर 2 चेन लेकर इस तरह से बनाना है और बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। फाइव राउंड कंप्लीट। 2 चेन लेकर इस जगह पर स्लिप स्टिच से अटैच करना है। देखें यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया है, तो इसे इस तरह से करना है ताकि नज़र ना आए। 1 2
3 4 4 चेन और इस तरह से ये यहाँ से इस तरह से पकड़ लिया है और यहाँ पर ये 1 2 इस तरह से निकाला और दोबारा से देखें इस तरह से ये 3 लूप से एक साथ निकाल देना है और इसे लॉक कर देना है। यहाँ पर भी देखें इस वाले ये हमारा जो 1 2 3 तो ये इस तरह से जॉइंट होगा एक साथ। यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर राउंड कंप्लीट करने के बाद बनाऊंगी और यहाँ इस जगह पर बनाते हैं हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ जॉइंट करना है। तो ये 1 2 तो इस तरह से 4 लूप में से एक साथ निकाल देना है। ये 2 जॉइंट हो गए और लास्ट में इसको करना है। आगे चलते हैं 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद ये सेंटर वाला है इसके टॉप पर इस तरह से बनाना है। 1 ट्रिपल क्रोशिया 2 ट्रिपल क्रोशिया 3 ट्रिपल क्रोशिया 4 4 ट्रिपल क्रोशिया 5 ट्रिपल क्रोशिया 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब यहाँ से देखें जो चीज़ मैंने यहाँ पर 2 टाइम बनाया ना, ये हमारा सेंटर वाला इस तरह से डिज़ाइन बना और यहाँ पर देखें इस चीज़ को 1 2 टाइम बनाया तो यहाँ पर ये इस पर बनेगा, इस पर बनेगा और इस पर बनेगा और दोनों तीनों को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। किस तरह से बनेगा देखें, ये देखें यहाँ पर इस स्टिच में 1 2 एक साथ हो गया। अब ये वाला 1 2 3 4 लूप से एक साथ निकालते हुए लॉक कर दिया। कोई चेन नहीं है, साथ साथ करना है और यहाँ पर भी इसी तरह से 1 2 4 लूप से एक साथ निकाल देना है। तो ये देखें अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये यहाँ से इसे यहाँ से और इसे यहाँ से मिलाते हुए एक साथ कर दिया और ये जो सेंटर वाला है सेंटर वाले पर 5 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। तो यहाँ पर भी 5 ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, दरमियान में 3 चेन, यहाँ पर भी 3 चेन। इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है और यहाँ से एक और इसी तरह का बनाकर इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखें ये 7 राउंड स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर 3 टाइम क्लस्टर स्टिच बने हुए हैं तो यहाँ पर 2 बनेंगे, 1 2 3 है। इस जगह पर बनाना है 1 और इस जगह पर इसी डिज़ाइन को बनाना है। इस तरह से लेंगे और इस तरह से ये 1 2 और ये 4 चेन भी 1 काउंट होगा।
इसे अटैच किया और ये लॉक कर दिया इस जगह पर। और इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पर 5 थे, सॉरी 3 थे, 3 चेन 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 1 1 और इसमें 2 टाइम। ये 1 2, ये सेंटर वाला है 3, और इसी में दोबारा बनाना है 4 और ये 5 6। तो ये इस तरह बना। 5 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 6 टाइम बनाए। 1 2 3 4 5 चेन लेकर दोबारा से इस वाले में और इस वाले में क्लस्टर स्टिच बनाना है। ये देखिए इस तरह से। फोर लूप से एक साथ निकाल देना है, ये लॉक कर देना है। फोर लूप से निकालते हुए एक साथ कर देना। 1 2 3 और यहाँ पर 2 बने हैं। 5 चेन लेकर यहाँ पर 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। 7 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस जगह पर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इस तरह से क्लस्टर स्टिच बनाना है। इस तरह से बनाया। 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन। अब ये देखें इस तरह से 3 टाइम लिए मैंने लूप। 1 2 3 टाइम लूप लेने के बाद इस वाले स्टिच में इस तरह से लिया। तो ये हो गए टोटल 5 में से 2, 4 रह गए, 4 में से 2, 3 रह गए, 3 में से 2 और ये 2। इस तरह से ये बनाना है। 1 2 3 4 5 चेन लेकर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर इस 2 क्लस्टर के बीच में एक साथ। तो ये इस तरह से बनेगा। दोबारा से 3 चेन लेकर यहाँ आना है, इस वाले डिज़ाइन को रिपीट करना है और आगे भी इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है 8 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ कंप्लीट करने के बाद ये 9 राउंड हमने शुरू कर दिया। इस चीज़ को किस तरह से मैंने बनाया है वो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें ये 3 चेन है, तो 3 चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाने का तरीका ये देखें, इस तरह से लूप लिया
और इस तरह से लूप लेते हुए 3 लूप में से एक साथ निकाल देना। ये हाफ डबल क्रोशिया होते हैं। 3 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बना दिया है 3 चेन में। अब यहाँ पर 3 स्टिच है तो 3 स्टिच पर 1 1 बनेगा। ये 1 और इस पर भी 1 और इस वाले में भी 1। सही है। और ये 5 चेन थे। 5 चेन में से देखें ये 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 और ये 4। इस तरह से 4 टाइम बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस तरह से लिया और लेने के बाद ये जो स्टैंडर्ड ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पर इस जगह पर ट्रिपल क्रोशिया क्लस्टर बनाना है इस तरीके से। और ये 3 टाइम, ये 3 टाइम बनाने के बाद देखें 4 लूप है। 4 लूप में से एक साथ निकालना है, लॉक कर देना है। दोबारा से 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो 5 चेन है इसमें इस तरह से एक साथ ले लेना है। हाफ डबल क्रोशिया बना दिया 1 और ये 2 3 4 टाइम बनाने के बाद यहाँ पर इस वाले 3 स्टिच में ये 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 और इस क्लस्टर स्टिच पर देखें इस तरह से 1 टाइम किया, 1 2 3 4 चेन। यहाँ पर पिकॉट बनाना है इस तरह से पिकॉट बनाया। दोबारा से इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इस 3 चेन में 1 2 3। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन रहा है। ये 5 चेन में 4 टाइम बनाएंगे, इस 5 चेन में भी 4 टाइम बनाएंगे। ये सारे स्टिचेस पर एक एक बनाना है और ये 3 चेन में 3 टाइम। यहाँ पर 2 टाइम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये 3 चेन पर 3 टाइम बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा फाइनल राउंड है। इसके बाद हमारा ये थालपोश बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा फाइनल राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ तक बनाने के बाद स्लिप स्टिच से अटैच किया और धागा कट कर दिया और ये निडल के ज़रिए से धागा इस तरह से निकालना है और निकालने के बाद बैक साइड पे अंदर की तरफ कर देना है। इस तरह से अंदर कर देना है ताकि खुलने ना पाए, क्योंकि धागा अगर एक दफ़ा खुल जाए तो सारे खुल जाते हैं एक साथ। तो इसे मजबूती से अंदर की तरफ कर देना चाहिए और यहाँ से धागा कट कर दूँगी। और ये थालपोश टी कोस्टर या फिर आप प्लेसमेंट के तौर पर भी बता सकते हैं। तो ये हमने बना करके आप लोगों के सामने दिखाया है और समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आया होगा और पसंद भी आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।